श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मागण, इस पवित्र प्रोग्राम में उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, आज हम लोग पूज्यपाद स्वामी रामानंद जी महाराज के जन्मदिन पर उपस्थित हैं। बड़े सौभाग्यशाली थे वो जो 2 अक्टूबर को इस धराधाम पर आए थे, क्योंकि और भी महापुरुषों का नाम 2 अक्टूबर का सुन रहे थे। जैसे महात्मा गांधी भी 2 अक्टूबर को आए थे संसार में। हो सकता है यह पुण्य तिथि होगी, अच्छी तिथि होगी, भाग्यशालियों की तिथि होगी। उनमें से हमारे पूज्यपाद स्वामी रामानंद जी महाराज थे। सच में उनकी जब जीवनी गाथा को हम लोग पढ़ते हैं, उनके जीवन को यदि हम लोग सुनते हैं, तो उससे पता चलता है कि उनमें महापुरुषों का लक्षण था। उनका आचरण जब मिलाते हैं महापुरुषों से मिलता जुलता है। आदरणीय सिकंदर बाबू ने जो विशेष रूप से वर्णन किया अपने वचनों के द्वारा, तो उसमें सारी बातें आ गई। उनकी जो साधना थी, जो कुछ भी उपलब्धि हुई, उनके पास जो विचार था, उन्होंने जो कुछ समाज को दिया, सारी बातें सिकंदर बाबू अपने प्रवचनों के माध्यम से हम लोगों के बीच में रख दिए हैं। मुझे भी एक अवसर मिला था पूज्यपाद रामानंद स्वामी को देखने का, जबकि वो कुप्पा घाट आए थे गुफा में ध्यान करने के लिए। उस समय मैं गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की सेवा में था। मैंने देखा एकांत वास करते थे, गुफा में ध्यान करते थे, साधना में सिद्धि प्राप्त हो उसके लिए वो प्रयासरत थे। संसार के लोगों से वो अलग रहते थे, समयों को सिर्फ साधना में ही लगाते थे। जितने दिनों तक उनका प्रवास रहा कुप्पा घाट में, उतने दिनों तक शायद किसी से बात वो किए होंगे। हाँ, ये अवश्य मैंने देखा था, यदा कदा वो गुफा से साधना के उपरांत निकलते थे तो गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पास आते थे, प्रणाम निवेदित करते थे, उसके बाद अपने कार्य में लग जाते थे। मैंने कई एक बार देखा आते जाते क्रम में, तो जो पूज्यपाद रामानंद स्वामी थे वो अच्छे साधक थे, उनकी साधना अच्छी थी। साधना की जो क्रिया थी, उन क्रियाओं को करके, उन क्रिया के द्वारा परम प्रभु परमात्मा की उपलब्धि उन्होंने की होगी, ऐसा उनके व्यवहारों से, साधना से पता चलता है। आज जो हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं, ऐसे महापुरुषों के जन्मदिन पर उपस्थित हो पाए हैं। हम
किन्हीं का जन्मदिन क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि उनको हम याद करते हैं। किस रूप में याद करते हैं? क्या उनका जो सौंदर्य था, स्थूल शरीर का जो दृश्य था, उनको याद करते हैं? ऐसा भी कोई करते होंगे, लेकिन सच में यदि याद हम करते हैं तो उनके जीवन को याद करते हैं। उन्होंने जो संसार के लिए कुछ किया है, संसार के कल्याण के लिए उन्होंने जो हाथ बटाया है, उनका जो उपकार रहा है मेरे प्रति, इसीलिए हम जन्मदिन मनाते हैं। और यदि उनके अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, शिष्य हैं या कोई भी श्रद्धालु हैं, अवश्य ऐसा करना चाहिए। क्योंकि एक छोटी सी घटना परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की सुनाते हैं। एक बार परमाराध्य कहीं गए थे, पास में कोई पंडित जी पाठ कर रहे थे। परमाराध्य गुरु महाराज को बड़ा ही अच्छा लगा, प्रिय लगा। गुरु महाराज पाठक के पास गए। वहाँ जाकर के गुरु महाराज ने पूछा था, क्या आप ही पाठ कर रहे थे? पंडित जी ने कहा, हाँ हम ही कर रहे थे। बोले कि बड़ा अच्छा लगा सुन कर के। संघ में जो सेवक थे महर्षि संत सेवी जी महाराज, उनसे कुछ रुपया मांगे। गुरु महाराज ने मांग करके उस पंडित जी को देने लगे। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं नहीं, हमको क्यों रुपया देते हैं? बोले करे आपने पाठ करके सुनाया, मुझे अच्छा लगा, ये दान स्वरूप ले लीजिए आप। क्योंकि कोई भी एक शब्द सुनाते हैं, यदि मन खुश होता है तो यह भी एक उपकार है। एक शब्द यदि आप किसी से सुनते हैं, उसमें आप खुश होते हैं, आपके काम का वो चीज़ होता है, तो यह उपकार होता है। तो हमारे जो परमाराध्य सद्गुरु महाराज थे, उन्होंने उनको रुपया दिया। क्या सिखा गए? उन्होंने सीख दिया कि आप जिनसे उपकृत होते हैं किसी भी रूप में, उसके बदले कुछ न कुछ कर देना चाहिए। यह गुरु महाराज ने सिखाया। तो हमारे जो रामानंद स्वामी जी हैं, जिनका जन्मदिन मना रहे हैं, बहुतों के लिए उपकार उन्होंने किया है। हमारे जो सिकंदर बाबू ने आयोजन किया है, इनके भी जीवन में उनका उपकार है, इसीलिए तो इतना बड़ा आयोजन किए। ध्यान भी कराए, सत्संग भी करा रहे हैं, और मैंने देखा भंडारा भी कराए। इतना खर्चा, जिनको जो मानते हैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। जिस रूप में, चाहे शब्द के रूप में हो, संपत्ति के रूप में हो, सहयोग के रूप में हो, तो सिकंदर बाबू ने जो रूप दिखाया है, ये गुरु भक्ति है, गुरु सेवा है, ये कृतज्ञता है। उपकार के प्रति उपकार करना तो बहुत ही सराहनीय काम है। ये आंशिक रूप में भी सहयोग मिला है तो उनके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। यदि हम महापुरुषों को कुछ देना चाहेंगे तो क्या स्थूल वस्तु देकर के महापुरुषों के ऋण से ऋण हो सकते हैं? कदापि नहीं, संभव ही नहीं है। संसार की जितनी वस्तुएं हैं, महापुरुषों के चरणों में यदि समर्पित कर भी देंगे, तब भी उनका जो अनमोल वचन आपने सुना है, वो कीमत चुकता नहीं कर सकते हैं। गुरु महाराज ने अपने अनुभवों में कहा है, संत मते की बात कहूँ साधक हित लागी, कहूँ अरिल पद जो रिजान करी हैं बरभागी। बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की। अब देखिए,
गुरु महाराज कहते हैं बातें हैं अनमोल। कौन सी बातें? संत की बातें, महापुरुषों की बातें अनमोल होती हैं। मोल नहीं एक एक की कीमत नहीं दे सकते हैं आप, एक वचन का कीमत आप नहीं दे सकते हैं। अरे गुरु महाराज कहते हैं मैं उनके चरणों में सिर झुका करके प्रणाम करके कहता हूँ, सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना। गुरु महाराज कहते हैं सतजन सेवन करत, सत्संग करिए, सज्जनों का संग करिए, ये गुरु महाराज ने आदेश दिया है। नित्य सत्संगति करना, रोज संगति करिए, संग करिए। वचन अमीदे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। मनन करन नहीं बोध होय तो पुनि समझीजे। संत वचनों को ध्यान से सुनिए, मनन करिए, विचारिए कि क्या कहा जा रहा है। हो सकता है जो भी बातें कही जा रही है सब बातें आपके समझ में ना आवे, यह भी होता है कोई कोई नहीं समझ पाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं समझ बोध नहीं होए तो क्या करना चाहिए? पुनि समझिए, फिर समझिए, या तो पूछिए या सत्संग में जाइए। सत्संग में जाने से आप समझ लेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं यदि समझ बोध होए तो रहनितासम कर लीजिए। समझ में आ जा बातें, मन में बातें बैठ जाए कि ये सही है, मेरे काम का है, कहते हैं वैसा आचरण कर लीजिए, जीवन में उन बातों को उतार लीजिए। यही संतों ने कहा। गुरु महाराज कहते हैं मास आसीन जगत बासीन चेत चित में लाइए जीवनो थोरो है क्यों जगत में गफिलाइए जीवनो थोरो है क्यों जगत में गफिलाइए। गुरु महाराज कहते हैं ऐ संसार के लोगों, संसार में बसने वाले रहने वाले जगतवासिन, संसार के लोगों को कहते हैं चेत चित्त में लाइए, सावधान हो जाइए। कहते हैं चित्त में धारण करिए, हृदय में धारण कर लीजिए। क्या धारण करना है? कहते जीवनु थोरो हैं क्यों जगत में गफलाइए। यह जो जीवन है, जो सांस चल रही है, ये थोड़े दिन के लिए है। हमें अंकुश नहीं लग रहा है तो हमारी जो जीवात्मा है कितनी दुखी होती होगी। हमारा मन सोया है, इसका कारण है खराब संस्कार, नहीं तो एक वाणी से वैराग्य हो जाता है। तो गुरु महाराज का जीवनो थोरो हैं क्यों जगत में गफलाइए। इस संसार में बेखबर क्यों हो गए हैं, भूल क्यों गए हैं, सावधान करते हैं गुरु महाराज। ना भयो जग काहू को कितनों को अपनों कियो करी जतन जो यही त्याग्यो शांति सुख सोही लियो करी जतन जो यही त्याग्यो शांति सुख सोही लियो। गुरु महाराज कहते ना भयो जग काहू को, यह संसार किसी का नहीं हुआ है और न होगा। कहते कितनों को अपनों कियो, अपना बनाने का प्रयास बहुतों ने किया। धन जब संग्रह करते हैं तो अपना ही तो बनाना चाहते हैं, इतना रुपया हमारा हो जाएगा, ये घर हमारा हो जाएगा, इतनी ज़मीन हमारी हो जाएगी, इसी के लिए लड़ते हैं। ये जो है जितना परिवार है ये हमारा हो जाएगा, अपना बनाने का सब कोई प्रयास करते हैं।
तो गुरु महाराज कहते हैं ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो। जब रावण सीता माता का अपहरण करता है, जबरदस्ती अपना बनाना चाहता है, यहाँ तक कि सीता माता को लेकर के विमान से लंका चला जाता है, लाख प्रयास करता है। रावण डराता भी है, धमकाता भी है और विशेष प्रयत्न करता है कि ये मान जाए, लेकिन सीता माता आदर्श नारी थी। उन्होंने रावण की धमकी का कोई परवाह ही नहीं किया, मानी ही नहीं। लेकिन उसमें जो प्रभु थे, परमात्मा थे, भगवान थे, वो तो नहीं चाहते थे कि उनका हो जाए। तो कहते हैं जो बनाना चाहते हैं अपना, किसको? संसार को, यदि परमात्मा नहीं चाहते हैं तो नहीं बना सकता है। अपनी बनाई बनाई बनत नहीं, जाको राम न देत बनाई। यदि राम नहीं बनाना चाहता तो आप नहीं बना सकते हैं। अपने बनावन कारण रावण, सीता को ले गई चुराई। अपनी बनाई बनाई बनत नहीं, जाको राम ना देत बनाई। दुर्योधन पूरे एशिया महादेश के मालिक थे। 16 योजन के क्षेत्र में उनका साम्राज्य था। वह चाह रहा था कि मेरे ही जिम्मे सब दिन रहे, लेकिन भगवान नहीं चाहते थे। भगवान न्याय करना चाहते थे, वो मान नहीं रहा था, लेकिन बना अपना। दुर्योधन का विनाश हो गया, संपत्ति हाथ से छीनी चली गई, कोई काम में नहीं आया। तो गुरु महाराज कहते हैं ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो, करी जतन जो या ही त्याग्यो। जो प्रयत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक, जतन पूर्वक संसार को त्यागते हैं, छोड़ते हैं, तब कहते हैं करी जतन जो याही त्यागियो, शांति सुख सो ही लियो। वही शांति और सुख को प्राप्त करता है जो संसार को छोड़ता है। बाबा नानक ने क्या कहा? जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सो सब लागे, अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, मेरो मेरो सभी कहत हैं, हित सो बांधो चित। लोग कहते ये मेरा है, बेटा बेटी परिवार धन संपत्ति कहते मेरा है मेरा है। इसी को हित मान करके अपने चित्त को लगाते हैं, ख्यालों को उसमें जोड़ के रखते हैं। जिसको आप अपना समझते हैं उसी में न ख्याल रहता है। रोज़ आप अपने ख्यालों को हित में लगाते हैं, जिसमें आप अपना हित समझते हैं। यदि कोई साधक है तो साधना में ख्याल लगाते हैं, क्योंकि उससे हित वो समझ रहे हैं। मेरो मेरो सबे कहते हैं, हित सो बांधो चित्त। नानक साहब कहते हैं अंत काल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। लेकिन जब मृत्यु होती है
उस समय कोई साथ नहीं जाता है। जो मित्रता थी, जो मतलब था, सब समाप्त हो जाता है मरने के बाद। जब तक सांस है तब तक आस है, जैसे सांस निकल जाएगी सब फूस फास हो जाएगा। इसीलिए सूरदास जी महाराज ने कहा है, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं। तब क्या होगा? मन रूपी पंछी जिस दिन उड़ जाएगा, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झर जई हैं। यही गति होगी जैसे वृक्ष के कटने पर वह पतझर हो जाता है, शोभाहीन होता है, अच्छा नहीं लगता देखने में। उसी तरह से जिस दिन मन रूपी पंछी उड़ जाएगा, आप भी शोभाहीन हो जाएंगे। आपके चेहरे को यदि सुंदर आप हैं तब भी आपको नहीं रखेगा। कितना भी आप देखने में सुंदर हैं, यदि मृत्यु हो जाती है वह सुंदरता बेकार हो जाती है, उस पर पानी फिर जाता है, उसको नहीं रखता है सहज के। कहता हटाओ यहाँ से। घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत हो ये घर खइए। कहता जल्दी काढ़ो न बाहर करो, नहीं तो ये भूत हो जाएगा। अब देखिए इस शरीर की क्या दुर्दशा है, क्या दशा है। जब तक हम जीवित हैं तब तक मान सम्मान है, पूछ है। मर जाएंगे कोई नहीं पूछेगा, इसकी कीमत जीरो भी नहीं है। जब ऐतिहासिक घटनाओं पर नज़र डालते हैं तो एक से एक कथाएं हमारे प्रेरणा के लिए हुआ करती हैं। एक घटना है सम्राट अशोक के समय की। सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के ज्ञान को अपना चुके थे, भगवान बुद्ध के ज्ञान में ढल चुके थे, भगवान बुद्ध के ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे थे। भिक्षु का जो संघ होता था उसमें भी जाते थे, भिक्षु लोग जो बिहार में होते थे उनसे मिलने भी जाते थे। सम्राट का अर्थ होता है बहुत बड़ा आदमी, जिनके पास बहुत सारी संपत्ति हो, कईक राज्यों के अधिपति सम्राट थे वो। विनम्रता कितनी थी, जरा सोचिए उनके अंदर में कितनी विनम्रता थी। वही घटना सुना रहे हैं। सम्राट अशोक अपने मंत्री के साथ वो जाता है भिक्षुओं के पास, भिक्षु से मिलता है। अपने संस्कार के कारण, स्वभाव के कारण भिक्षुओं को नमन करता है, प्रणाम करता है, साष्टांग चरणों में गिर जाता है। यह देख करके मंत्री के मन में होता है, हमारे जो सम्राट हैं इतने भोले भाले हैं कि सर्वसाधारण भिक्षु के चरणों में गिर जाते हैं। इनकी अपनी भी तो प्रतिष्ठा है, इतने बड़े आदमी हैं, इनको सर्वसाधारण भिक्षु के चरणों में नहीं झुकना चाहिए, इससे तोहिनी होती है। मंत्री सोच रहा था। जानते हैं व्यक्ति जो सोचता है उससे सृष्टि होती है, निर्माण होता है, प्रोडक्ट तैयार होता है। अब देखिए व्यक्ति जो सोचता है वैसा बनता है, जैसी सोच होती है वैसा निर्माण होता है हमारा। अच्छा, जो भीतर में चल रहा है वही बाहर आता है, उसी के अनुरूप आप आचरण भी करते हैं, वैसा बोलते भी हैं। व्यक्ति मने मन जो सोचता है, जब प्रकट करना चाहता तो वही बोलता है जो सोचता है। सम्राट अशोक सबको प्रणाम कर रहे थे और मंत्री जी मने मन सोच रहे थे कि ये सम्राट क्या कर रहे हैं। आखिर उनको रहा नहीं गया। देखिए पहले नदियों में, समुद्रों में, तालाबों में
हवा के कारण क्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है। क्या ना, तूफान उठ गया, हलचल हो गई, कंपन्नता आ गई, हिलडोल हो गया, होता है ना ऐसा। समुद्र में हिलडोल होता है पहले, वह हिलडोल बढ़ते रहता है। जब क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया होती है। गेंद को आप जोर से मारिए, देखिए आपकी तरफ गेंद आ जाएगा, आपने जो ठोकर दिया। उसी तरह से जब समुद्र में क्रिया होती है, होते 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 वो एक जोड़ पकड़ लेता है, समूह बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। उसी को तूफान कहते हैं। लहरें उठती हैं, इतनी ज़ोर से लहर उठती है, किनारे में जो मिट्टियां हैं उसको काटता है, या जो खड़ा रहता है उसको धक्का दे देता है। होता है ना ऐसा। मेरे कहने का मतलब ये है, मन में तरंग उठता है, विचार उठता है। जब विचार प्रबल हो जाता है, अर्थात विचार पर विचार उठते रहता है, मजबूती जब आ जाती है, वो कुछ करना चाहता, व्यक्त करते हैं। जो क्रांतिकारी लोग होते हैं, पहले विचार करता है, उसमें हवा भरता है, लोगों को बताता है। उनका जो विचार है औरों के मन में वह घुसता है। तो जिस व्यक्ति ने विचार को प्रसारित किया, उनके अंदर में तो उठ ही रहा है, लेकिन उस तूफान को दूसरे के अंदर में घुसाता है। तो एक तूफान था, 100 तूफान आ गया, तब क्रांति होती है, तब लड़ता है लोग, तब कुछ कर बैठता है। उसी तरह से मन में तूफान उठता है कुछ करने का, तो जो भीतर में चल रहा है वही बाहर आता है। तो मंत्री को राह नहीं गया, होते होते वो प्रकट करता है, बोल बैठता है कि महाराज, आप सर्वसाधारण भिक्षु के चरणों में साष्टांग नमन करते हैं। इतने बड़े व्यक्ति आप हैं, सम्राट हैं, इतने बड़े होकर के भी ऐसे साधारण साधु को आप प्रणाम करते हैं। और ये जो भिक्षु है आपके व्यवस्था में पलता है, आप ही से खिलाते पिलाते हैं, आपने ही आश्रय दिया है, सब कुछ तो आपका ही किया हुआ है, फिर भी आप इनके चरणों में झुक जाते हैं। तो जो बड़े आदमी होते हैं, किस चीज़ में बड़े, 3.5 हाथ से 6 हाथ के होते हैं बड़े? नहीं, बड़े कहने का मतलब ये होता है जिनके अंदर में मानवता है, विवेक है, विचार है, समझदारी है, अच्छी सोच है, उसको ही तो बड़ा आदमी कहते हैं। तो जो बड़े आदमी होते हैं तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, बल्कि सोच समझ करके करते हैं, समय पा करके करते हैं। वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जाने, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। तो बड़े आदमी, समझदार आदमी, शिक्षित आदमी तौल करके बोलते हैं, तनिक सी बात में तुनक नहीं जाते हैं। तो सम्राट अशोक सुन तो लिया, बोला कुछ भी नहीं, प्रणाम उन्नाम कर करके राजभवन में आ गए। समय बीत गया, कई दिन बातें हो गई, तब जाकर के एक दिन सम्राट अशोक मंत्री को बुलाता है अपने करीब। अब देखिए समझाने का क्या तरीका होता है बड़े बड़े आदमी का। वह पास में बुला करके मंत्री से कहता है कि मंत्री जी, मेरी इच्छा है, मेरा आदेश है कि आप स्मशान घाट जाएं, जो भी सहयोगी है साथ ले जाएं, लेबर, मजदूर, मिस्त्री जो भी हो, वहाँ जाकर के आप हड्डियों को एकत्रित करें। वो मानव की हड्डी हो या जानवर की हड्डी हो। मंत्री ने कहा ऐसा करके क्या करेंगे? सम्राट अशोक ने कहा हड्डियों की 2 दुकान लगा दी जाए। मंत्री मने मन सोचता बड़ा विचित्र सम्राट है,
अरे कोई अच्छा काम कहते तो करने में भी अच्छा लगता, ये क्या श्मशान घाट जाइए, हड्डी इकट्ठा करिए, कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, क्या बोलने लगे ये। लेकिन हिम्मत तो नहीं है कुछ जवाब देने का। तो मंत्री जी कहते हैं फिर क्या करेंगे? बोले वहाँ जा कर के 2 दुकान लगा करके दोनों में बोर्ड लगा दीजिएगा दाम का। एकत्रित करने में जो लागत खर्च होगा उसमें दाम लिख दीजिएगा, इतने में नरमुंड मिलता है, इतने में जानवरों की हड्डियां मिलती है, और बेचिए, इसका हिसाब दीजिए। इतना जो सुना मंत्री सोचता है, हे भगवान कहाँ से राहु केतु घेर लिया। हम तो रहते थे सम्राट के पीछे, अब पागल की तरह श्मशान घाट में रहेंगे, वो भी हड्डी एकत्रित करेंगे, भूत के जेरे में रहेंगे। आखिर करना तो पड़ेगा ही। पता नहीं कौन सा ये आफत हमारे जीवन में उपस्थित हो गया। व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है, जिस सुख सुविधा में रहता है, जिस स्थिति में रहता है, उन्हें यह भी पता नहीं है कि कितना जल्दी उसमें परिवर्तन आ जाएगा। यदि सुख में हैं उसमें परिवर्तन आएगा, दुख में हैं उसमें परिवर्तन आएगा। हवाई जहाज पर घूम रहे हैं, एकाएक आंधी आ गई, हवाई जहाज क्रश कर गया, मर गए, सोच भी नहीं सकते थे। तो जीवन में उलट पलट होते रहता है, कब क्या होगा कोई ठिकाना नहीं है। जिस स्थिति में आप हैं गांठ बांध लीजिए कि किसी भी समय उसमें परिवर्तन होगा। चाहे आप राजा हो कि रंक हो, भिखारी हो, कोई भी हो, चाहे भगवान ही क्यों ना हो। भगवान के जीवन को यदि हम जानेंगे तो पता तो चलेगा कि विवाह करके आए भगवान श्री राम, कितना मंगल हो रहा था, आनंद हो रहा था, उमंग था। अरे कुछ ही दिन तो बातें बीती थी जो कोई सोच नहीं सकता था, वैसा समय एकाएक उपस्थित होता है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, खुशियां मनाई जा रही थी, ढोल मजीरा बज रहा था। इतनी खुशियां कि रात में लोग सो भी नहीं पा रहे थे कि प्रातः काल मुकुट दिया जाएगा, राज मुकुट दिया जाएगा। लेकिन देखिए पल में परलय कैसे होता है, रात में ही ऐसा काल क्रम बदलता है, काल का चक्र ऐसा चलता है, प्रभात होते ही होते भगवान श्री राम को बन जाना पड़ता है। देखिए ऐसी स्थितियां आती हैं किसी के भी जीवन में, कभी भी कुछ हो जाएगा, एकाएक एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता आदमी, अचानक मृत्यु हो जाती है। तो सम्राट अशोक ने जो कहा अब मंत्री को मानना ही पड़ेगा। वह अपने सहयोगियों को लेता है, श्मशान घाट जाता है, वहाँ हड्डियों को एकत्रित करता है, नरमुंड को एकत्रित करता है। 2 दुकानें लगा दी जाती है, दोनों में दाम लिख दिया जाता है। जानवर की जो हड्डियाँ थी वो तो एक दिन में बिक गई, देखिए, लेकिन नरमुंड जो था श्मशान घाट में नरकंकाल यदि जमा हो तो दिन में भी लोग डरेगा, क्योंकि बाप रे बाप ये तो भूते हैं यहाँ पर। लेने की बात तो दूर रही, नज़दीक में भी कोई नहीं जाएगा। मंत्री हिसाब देने के लिए आया। सम्राट अशोक ने पूछा कि मंत्री जी कैसी बिक्री रही, बताइए, हिसाब दीजिए। देखिए हिसाब किताब यदि सही रहे जीवन में तो आपका जीवन तंदुरुस्त रहेगा। मैं भी आ रहा हूँ पूर्णिया जिला से, पूज्यपाद गुरु शरण जी महाराज हैं वहाँ, 80 वर्ष के बुजुर्ग महात्मा हैं, बहुत अनुभव उनके पास है, गुरु महाराज के समय के वो महात्मा हैं। तो मैं जहाँ जाता हूँ महात्मा को ढूंढता हूँ, क्यों? मीडिया का काम हम करते हैं, जिज्ञासा समाधान कराते हैं पकड़ पकड़ करके, वही करा रहा था। जब वो बता रहे थे उसमें गुरु महाराज के हिसाब के विषय में बता रहे थे। एक बार
गुरु महाराज विश्राम में थे। अचानक ज़रूरत पड़ गई महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज को, क्योंकि वही हिसाब किताब रखते थे। जितना रुपया आता था लिखना, जितना खर्चा होता था उसको लिखना। तो 25 पैसे की आवश्यकता होगी किसी को देना, लेकिन ऐसे अद्भुत गुरु शिष्य की जो बातें हैं सुन करके भी आश्चर्य लगेगा। जब भी कुछ देना लेना होता था, देने के पूर्व गुरु महाराज का आदेश जरूरी था। पूछ के ही कुछ करते थे, लेकिन उस दिन ऐसा होना था। गुरु महाराज विश्राम में थे। हुजूर ने सोचा कि अभी पूछेंगे नींद हराम हो जाएगी, तो ऐसा करते हैं कि 25 पैसे की बात है दे देते हैं। किसी काम में गुरुदेव ने पैसा दे दिया। अच्छा, ये भी बतला रहे थे बाबा कि रोज़ हिसाब गुरु महाराज पूछा करते थे। शाम के समय IBA लिया करते थे। तो शाम के समय जब हिसाब वही देखा गया तो परमाराध्य गुरु महाराज ने देखा कि 25 पैसा खर्च हुआ है। पूछ बैठे कि संत सेवी जी, आज आपने 25 पैसा जो खर्च किया इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। तब गुरुदेव ने कहा था कि हुजूर विश्राम में थे, कोई व्यवधान ना हो इसलिए मैंने बिना पूछे ही 25 पैसा काम में लगा दिया। गुरु महाराज ने कहा, तो ठीक नहीं किया आपने, बिना आदेश का आपने काम किया, पूछना चाहिए था। तब गुरुदेव ने कहा था कि हुजूर अब से ऐसा नहीं होगा। अब देखिए क्या हिसाब किताब होता था। मैंने वह डायरी देखी जिस डायरी में गुरु महाराज का पूरा हिसाब होता था। महीना में एक बार पूरा हिसाब देखते थे जोड़ घटा करके, और नीचे में यदि सही पाते थे तो उसमें लिखा रहता था मैं ही, और तारीख दिया रहता था। डायरी मैंने देखी थी, एक डायरी नहीं 10 डायरियाँ थी। वह डायरी वर्तमान कालिक और व्यवस्था के कारण विलुप्त हो गई, नज़र में नहीं आ रही है। तो मैंने देखा कि देखिए हिसाब किताब कितना होता था। संत हिसाब किताब करते हैं। तो जो ये एपिसोड मैंने तैयार किया है वह डाला जा रहा है, उसको ज़रूर सुनिए। महात्मा की जिज्ञासा में बहुत सारी बातें होती है, साधकों की होती है, साधना की होती है, सद्गुरु की होती है, बड़ी अच्छी अच्छी सीख होती है। इसमें लोग रुचि भी लेते हैं। आप लोग भी उस चैनल को, जो विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल है, उस पर जा कर के आप बहुत सारे महात्माओं की जिज्ञासा को सुन सकते हैं। इसमें ये बातें थी, मैंने बता दिया। तो हिसाब देने के लिए मंत्री जी आए। मंत्री जी कहते हैं महाराज जानवर की हड्डियां जो थी सब तो बिक गई, लेकिन जो नरकंकाल है वो तो कोई लेना ही नहीं चाहता है। तो सम्राट अशोक ने कहा हो सकता है कि तुम दाम अधिक कर दिया होगा। बोले नहीं नहीं, जो लागत खर्च है उतना ही तो लगाए हैं। बोले तब भी कोई नहीं लेता? बोले नहीं ले रहा है। सम्राट अशोक ने कहा ऐसा करो, बोर्ड में लिख दो कि नरमुंड मुफ्त में मिलता है। तो मंत्री ने कहा जो आज्ञा हो। जाकर के बोर्ड में लिखा कि नरमुंड मुफ्त में मिलता है। सुबह से शाम हो गई, कोई झांकने तक नहीं आया। फिर गए हिसाब देने के लिए। सम्राट अशोक ने कहा कि मंत्री जी क्या हिसाब किताब है बताइए। तो मंत्री ने कहा कि महाराज मुफ्त में भी कोई नहीं ले रहा है, जबकि 1 पैसा कीमत भी नहीं लगाए हैं। आज सम्राट अशोक कहता है मंत्री को कि मंत्री जी जिस नर मुंड का 1 पैसा कीमत कोई नहीं देता है, यदि वह सर किसी संत के चरणों में झुक गया तो क्या बुरा हुआ। एकाएक याद आ गया मंत्री को, अरे मैंने जो कहा था उसी का उत्तर दे रहे थे, चरणों में गिर गए। बोले महाराज क्षमा कर दीजिए,
मेरी बड़ी भूल हुई जो उस दिन मैंने कहा कि सबके चरणों में क्यों झुकते हैं। इस सिर का, जिसको माथा कहते हैं, तभी तक कीमत है जब संत के चरणों में झुकता है। नहीं तो यही सिर यदि सांस निकल जाए कुत्ता पेशाब करेगा, कोई नहीं पूछेगा, कोई खरीदने नहीं आएगा इस माथा को। इसीलिए संत के चरणों में झुकना चाहिए। यह जो शरीर है किस काम का है? गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज कहा करते थे, जानवर की जो हड्डियां हैं वो बिकती है, काम में आती है। गाय की हड्डियां, चमड़ा, गोबर, गोंत। अब देखिए, एक एक अंग जानवर का काम में आता है। हम इतने हट्ठे कट्ठे हैं, सुंदर लगते हैं देखने में, बहुत मान सम्मान भी हो रहा, जय जयकार हो रहा। जरा सोचिए, हमारी हड्डियां बिकती है, कोई काम में आता है? चमड़ा, हमारा जो गोबर है वो काम में आता है? गोंत आता है काम में? अच्छा, कौन चीज़ काम में आता है? ये जो शरीर है, कहते हैं ये अधम शरीर है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। इतना अधम है कि कहने से बाहर, कोई नहीं पूछता है। तो जब तक सांस है तब ये तक पूछे, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। जा शरीर माही तो अनेक सुख मानी रही हो, ताही तो विचारिया में कौन बात भली है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जिस शरीर में आप अनेक सुख मानते हैं, इसमें क्या भला है? विचारे हैं, विचारिए। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, हारन सो नैन नाक, हाथ पांव सो सब हारन की नली है, पेट हूँ पिटारी सी में ठोर ठोर मली है। हार मांस का ये पुतला है, सप्त धातु का काया पिंजरा, तामा है जुगत बिन सुआ, और सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। गुरु महाराज ने क्या कहा है? तन नब द्वार हो रामा, अति मलिन हो ठामा। तन नब द्वार हो रामा, अति मलिन हो ठामा। त्यागी चढ़ो दस मैं दुआरे, सुख पाओ रे भाई। त्यागी चढ़ो दस मैं दुआरे, सुख पाओ रे भाई। चलो चलो इधर गुरु पद दाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई। गुरु महाराज कहते हैं, शरीर जो है 9 द्वारों का है, और 9 द्वार में गंदगी भरी है। आँख में कैंची है, नाक में नेटा है, कान में गुज्जू है, मुंह में थूक लाड़ है। उसके बाद मल मूत्र विसर्जन का 2 मार्ग है। कहाँ पर शुद्धता है? ऊपर से तो फिट फाट रहते हैं, भीतर देखिए, भीतर भंगार भरी, ऊपर से कली है। इस सुंदर शरीर को पा करके सुंदर काम करना चाहिए। तो क्या करना है? कबीर साहब कहते हैं, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताए। गुरु महाराज ने अंतिम सांस में कहा था,
कबीर साहब की वाणी को दोहराते हुए सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। यह संसार छूटने वाला है, लूटने वाला है, इसीलिए हम लोगों को याद रखना चाहिए, भगवत भजन करें, सत्संग करें, ध्यान करें। आज जिन महापुरुषों की पुण्यतिथि है, रामानंद स्वामी जी महाराज की, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, भावांजलि अर्पित करता हूँ। और उन्होंने जो उपदेश दिया, संदेश दिया, आदेश दिया, उनको जीवन में उतारें और हमारा कल्याण होगा। जब तक वो रहे, उनके जीवन चरित्र को जब पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ करते रहे, साधना किए, सत्संग किए, दैनिक जो कार्य था उनको किया। तो जो उन्होंने जीवन बिताया उस तरह से हम लोगों को भी जीवन बिताना चाहिए और अपने जीवन में संत महापुरुषों के बातों को उतारना चाहिए, तब हमारा कल्याण होगा। गुरु महाराज ने लिखा है, जनली पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इह मानहि। कोई कहेगा हमको तो दुख है ही नहीं है, बढ़िया मकान है, सुंदर कपड़ा पहनते हैं, स्वास्थ्य अच्छा है, मुलायम सैया पर घुलटते रहते हैं, सब सुख सुविधा है, तो सुख कछु ही मानना ही कैसे हुआ। गुरु महाराज कहते हैं ये शरीर का सुख है, घुलटते रहिए, खूब बढ़िया से खाते रहिए, खाए खुराका, पहन पोशाका, जम का बकरा पलता है, और जम बंध जाती तोरे छाती, उनसे क्यों नहीं डरता है। ये शरीर सुख आपको मिला है, तन सुख मन सुख और इंद्रिय सुख सब दुख। क्या गो सुख हो गया? तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तीन गो सुख हुआ, तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख। अच्छा, इसी सुख में सब लगा रहता है, यही सुख समझता है कि सब कुछ है। लेकिन गुरु महाराज क्या कहते हैं? तजि दे विषय दुखदाई, ब्रह्म खाई ओ भाई। अब आगे नहीं बढ़ेंगे। श्री सद्गुरु इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देता हूँ। हमारे जो कर्मठ आयोजक हैं सिकंदर बाबू, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और उन्होंने जो बड़े मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ साधु को बुलाया, आयोजन किया, उनके लिए शुभकामना, मंगल कामना है। उनके अंदर की जो भक्ति है बढ़ती रहे, सद्गुरु के प्रति जो श्रद्धा है उसमें और बढ़ोतरी हो, यह मंगल कामना करते हैं। और जो उनका भौतिक जीवन है उसमें भी उन्नति हो, जो आत्मिक जीवन है उसमें भी प्रगति हो, उनके लिए मैं शुभकामना करता हूँ।